मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। पूरे प्रदेश भर में मॉनसून एक्टिव है। बस्ती की अगर बात करें तो बस्ती के विक्रमजोत ब्लॉक के पकड़ी संग्रामपुर में सरयू नदी की तेजी से कटान जारी है। किसान बेहाल हैं। किसानों की जमीन इस कटान ने निगलनी शुरू कर दी है। ऐसे में जलस्तर घटने के बावजूद कई बीघा खेत नदी में समा चुके हैं। ग्रामीणों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। प्रशासन से मदद की अपील की गई है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी मौन है, मौके पर पहुंचे तक नहीं है। नदी का कटान गांव से महज 100 मीटर की दूरी तक पहुंच चुका है। डर और खौफ का आलम यह है कि जल्द ही उनके पूरे खेत न बर्बाद हो जाए। इस बात की जो चिंता है किसानों को सता रही है, क्योंकि बाढ़ से हाहाकार जो हाल हुए वो किसानों ने देखे, अब खेतों पर आन पड़ी है, क्योंकि खेत बर्बाद होने की कगार पर है। मुश्किलें कितनी है समझी जा सकती है। किसानों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि कम से कम वो वहां आकर उनकी समस्याएं देखें। तो जरा आप भी ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितनी दूर तक आपदा आ चुकी है, मुश्किलें बढ़ चुकी किसानों की, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार हैं वो ये देखने तक के लिए नहीं पहुंचे। इन स्थितियों को बार बार जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। बाढ़ खंड विभाग की शिथिलता पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और ये शिथिलता अब किसानों पर बहुत भारी पड़ रही है। आप देखिए तस्वीर, तो कटान की ये स्थिति है। बाढ़ में 100 मीटर की दायरे पर आ चुकी है। आप देखिए कटान से जमीनें बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की सबसे बड़ी जमा पूंजी जो उनकी फसल होती है, अन्नदाताओं के, कितनी मेहनत करते हैं किसान अपनी फसलों के लिए, सालों साल लगा देते हैं, और जब उनकी लहलहाती फसलें इस तरह से बाढ़ से या किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाए, तो आप सोचिए कि किसानों पर कितनी मुश्किलें आन पड़ती हैं। और यही स्थिति इस वक्त बस्ती की है। बाढ़ से हाल बेहाल है, मॉनसून एक्टिव है, लेकिन उसके बाद भी वही रटा रटाया रवैया जिला प्रशासन का। बड़ा सवाल यह है कि एक भी जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचा नहीं है, स्थितियों को देखा नहीं है। सवाल बार बार उठाए जाते हैं, जिम्मेदारों तक बात पहुंचाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, और इसका खामियाजा सीधे तौर पर जो किसान हैं वो उठा रहे हैं। कई जगहों पर यह स्थिति हो गई कि पूरे जो खेत हैं वो पानी में समा चुके हैं। किसान की गाढ़ी कमाई, एक तरह से उनकी फसलें होती हैं, और अब जो दूसरे किसान हैं वो इतने ज्यादा चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं कि कहीं ये स्थिति उनके घरों को ना डुबा दे, क्योंकि जो फसलें हैं वो तो चौपट हो चुकी है, लेकिन आगे स्थितियां और भी ज्यादा विकराल उनके लिए ना खड़ी हो। तो अभी तक कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ। पहाड़ों पर बारिश लगातार हो रही है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से बहुत ऊपर पहुंच गया है। हथनीकुंड बैराज से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अब बागपत में भी यही आलम है, पानी तेजी से बढ़ रहा है। यमुना खतरे के निशान पर आ चुकी है। किसानों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ चुकी हैं। यमुना खदर की अगर बात करें तो किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ा है, खादर है। वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने से बागपत जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। यमुना के आसपास प्राइवेट गोताखोरों को भी तैनात कर दिया गया एहतियात के तौर पर। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वो इस वक्त नदियों के पास ना जाएं, और प्रशासन अपील कर रहा है। लेकिन अभी की स्थिति आपको बताएं कि यहाँ पर हजारों हेक्टेयर जो किसानों की फसल है वो बर्बादी की कगार पर आ चुकी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये यमुना नदी है, और अब जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो जल है, जो वहाँ से पानी का जो बहाव आ रहा है वो कितनी तीव्रता के साथ बह रहा है, और किसानों की जो फसलें हैं वो अब कटना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जो यमुना का जो पानी है जो बह रहा है उसने अब कटान शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो प्रशासन की तरफ से मीटर लगाए गए थे कि कहाँ कहाँ कितनी खतरे का निशान है। अब देख सकते हैं कि जो पानी का जो
लेवल है अब वो वार्निंग लेवल पर आ चुका है। तो मतलब कि पूर्ण तरीके से खतरे के निशान पर अब पानी आ चुका है। जो आसपास के जो किसान हैं उनकी फसलें भी बर्बाद होनी शुरू हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन का कहना है कि आसपास के ग्रामीणों को सूचित किया गया है कि जल्द से जल्द वे आसपास के जो गांव हैं वो भी खाली कराया जाए और जो किसान जो खेत में जाते हैं वो किसान अब खेत में ना जाए, क्योंकि लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और उम्मीद ये लगाई जा रहा है कि आज देर रात तक यमुना का जल स्तर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लगातार जो पहाड़ों में बारिश हो रही है उससे हथनी कुंड बैराग से लगातार पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर जो बागपत का जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट है और किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद होनी शुरू हो चुकी है। किसान भी लगातार हताश हैं, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर आए साल इन दिनों में जब बढ़ता है तो बढ़ने के बाद जो किसानों की जो फसलें हैं वो कटान शुरू कर देती हैं और यमुना अपने साथ उनकी फसलों को बहा कर ले जाती है। और यही वो यमुना नदी है जो दिल्ली तक पहुंचती है और दिल्ली जब यहाँ पर खतरे का निशान पर यमुना नदी पहुंच जाती है और दिल्ली को खतरा हो जाता है, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल झील की तरीके से है। यहाँ से जो पानी जो यमुना नदी का जो पानी जाता है वो वहाँ दिल्ली को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये खतरे का जो निशान है वो अब 20 मीटर पर पहुँच चुका है और ये लगातार जो यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ विपिन सोलंकी, भारत समाचार, बागपत। तो बागपत जिले का हाल आपने देख लिया। मानसून से तकरीबन ज्यादातर जिलों का यही हाल है। मानसून एक्टिव है। अगर बात करें हापुड़ की तो हापुड़ में भी स्थितियां ठीक नहीं है। जरौठी रोड पर चारों तरफ जलभराव की स्थितियों से लोग परेशान हैं। जिम्मेदारों की लापरवाहियों ने सड़कों को जर्जर कर दिया है। सड़क पर गहरे गड्ढे होने की वजह से स्कूली बच्चे, राहगीर खतरे में चल रहे हैं। स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि रोजाना गुजरने वाले ग्रामीण हादसों का सामना करते हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद सड़क का निर्माण होता नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों की जो मुश्किलें हैं, दुश्वारियां हैं, आप बढ़ती जा रही है। अब देखिए आप कि यहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये नजर नहीं आता। और हापुड़ नगर पालिका के दावों पर भी कई सवाल उठते हैं इन सड़कों को देखने के बाद। देख लो चैनल वालों, देख लो क्या हाल होता है रोड का, तुम्हारी जरौठी रोड का। हापुड़ की बात अब बात करेंगे रायबरेली की। तो यहाँ पर भी बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नरौरा बांध से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। कई गांव बुरी तरह से बेहाल हैं। 9 गांव में पूरी तरह से पानी भर गया है। कई गांव तो डूबने की कगार पर है। डलमऊ के साथ और सरौनी के 2 गांव जहां पर स्थितियां बहुत भयावह बनी हुई हैं। घरों के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। ग्रामीण बेचैनी से घबराए हुए हैं। बाढ़ चौकियों में तैनात कर्मचारी प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप है। अब आप देखिए कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रशासन इन चुनौतियों का सामना करे, लोगों की मुश्किलों को हल करे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इन क्षेत्रों में यहां तक पहुंचने की जहमत तक नहीं उठाता है। बढ़ते आगे, बाराबंकी में होटल पर खाने को लेकर जमकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई। संदीप का होटल मालिक युवक से पहले विवाद हुआ। दोनों ने घर जाते समय संदीप को घेर कर जमकर पीटा। सीमा विवाद बताया जा रहा है। सीमा विवाद में पुलिस उलझी रही, कोई कार्रवाई नहीं की। गंभीर रूप से घायल संदीप के उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों को हटाया। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरियाबाद थाना क्षेत्र के नन्हियापुर गांव की वारदात है। होटल पर खाने को लेकर पहले एक विवाद शुरू होता है और उसमें युवक की हत्या कर दी गई। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। संदीप का होटल मालिक से विवाद हुआ और आरोप लगाए कि उन्हीं लोगों ने मिलकर संदीप की हत्या कर दी, लेकिन बड़ा सवाल पुलिस पर है। पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। मौके पर अगर कार्रवाई करती तो शायद संदीप की जान बचाई ली जाती। दरियाबाद थाना क्षेत्र के नन्हियापुर गांव की वारदात। भाई यहाँ पे आया था और लड़ाई झगड़ा मतलब ये यहाँ से होमगार्ड वहाँ लेके गए। उसके बाद में होमगार्ड इधर आए, उसके बाद मारा उसको, मेरे भाई को।
किसने मारा? ये बाबूलाल नारायण, 2 लोग आदमी मारे उसको और पसड़ी टूट गई उसकी। तो क्या हुआ? FIR किया आपने? FIR किए थे, टिकारी नगर में गए तो वहाँ से वापस करे, बोला दरियाबाद जाओ। दरियाबाद गए तो बोला टिकारी नगर जाओ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। अमरोहा से अगली खबर है। यूट्यूबर महक परी का हाई वोल्टेज ड्रामा फिर देखने को मिला। महक परी को कार बाइक से उनकी टकराई थी। भीड़ ने महक परी के ड्राइवर की पिटाई की। ड्राइवर की पिटाई के बाद महक और परी का हंगामा फिर देखने को मिला। लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। संभल निवासी दोनों यूट्यूबर हैं। इन पर आरोप है कि ये अश्लील कंटेंट बनाती हैं, जिसकी वजह से ये जेल भी जा चुकी हैं। दोनों डिंडौली कोतवाली की रहने वाली हैं। ड्राइवर की पिटाई के बाद महक और परी ने एक बार फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। अश्लील जो कंटेंट है परोसने का आरोप लगाया, सलाखों के पीछे भी जा चुकी है। एक बार फिर से यह हाई वोल्टेज ड्रामा अमरोहा में यूट्यूबर महक और परी का देखने को मिला। हालांकि दोनों ने पहले माफी भी मांग ली थी, लेकिन इस तरह की ड्रामेबाजी करने से जरा सी भी पीछे नहीं है महक और परी। तो भैया हम मानने तैयार तो भागना तो भैया गाड़ी रोक रहे हैं, हम छोड़ता कहाँ लगा भैया बहुत चेंज लगा तो भैया हम मानने तैयार तो भागना तो भैया गाड़ी रोक रहे हैं, हम छोड़ता कहाँ लगा भैया बहुत चेंज लगा प्रबल हमारे साथ मौजूद हैं। अमरोहा से इस खबर पर बातचीत करेंगे। प्रबल, कुछ वीडियोस इनके जिस तरह से पहले सामने आए, कार्रवाई हुई, जेल की सजा काटी, लेकिन उसके बाद भी यही अंदाज इनका बरकरार है और इस तरह से लोगों से ये झगड़ती हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या बताया जा रहा है मामला? बिल्कुल देखिए स्वाति, डिडोली कोतवाली क्षेत्र के जोया कस्बा का यह पूरा मामला है, जहां पर जो यूट्यूबर है ये महक परी यह एक नुमाइश से लौट रही थी, जिसके बाद जो है इनकी कार जो है एक बाइक से टकरा गई और भीड़ ने जो है वो चालक को पीट दिया था। उसके बाद इनका हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महक परी ने गाड़ी से बाहर निकलकर वहां पर लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई, खूब हंगामा किया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है जो इनका अंदाज है वही पुराना है। और हालांकि पहले भी यह अश्लील कंटेंट बनाने के मामले में जेल की सजा काट चुकी है। इन्होंने सरेआम माफी भी मांगी थी कि इस तरीके का ड्रामा नहीं दिखाएंगी, लेकिन जिस तरीके से यह एक वीडियो सामने आई है उसमें लग रहा है कि जो इनका अंदाज है वही पुराना बरकरार है और लोगों में सरेआम जो है हंगामा करती रहती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है लोगों ने बीच बचाव करा दिया था, मामले को शांत कराया, जिसके बाद इनको जाने दिया। बिल्कुल, इनके अंदाज को देखकर तो यही लगता है कि हम नहीं सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रबल जानकारी देने के लिए। पिटाई के बाद महक और परी ने फिर हंगामा किया, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, तमाम लोग वहां पर जमा हुए, पुलिस भी पहुंची, बीच बचाव के बाद शांत करवाया गया इस मामले को। अगली खबर है लखनऊ से। भगवा लुंगी पहनकर नॉनवेज खाने पर मारपीट हो गई। लखनऊ की गुसाईगंज केजीएन ढाबे में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो भी वायरल है, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। भगवा पहन के नॉनवेज खाने आए हो यहाँ पे, पब्लिक को क्या एक रहे हो नहीं एक रहे हो, दाढ़ी अभी नोट लूंगा मैं, बताओ
उधर नहीं इधर बताओ, नहीं इतना थप्पड़ पेशाब कर दोगे इस भगवान ने। हाँ बंदी बाबा भगवान बहन के नॉन वेज खाने आए हो यहाँ पे, पब्लिक को क्या एक रहे हो नहीं एक रहे हो, एक दाढ़ी अभी नोट लूंगा मैं से। बताओ उधर नहीं इधर बताओ, नहीं इतना थप्पड़ पेशाब कर दोगे इस भगवान ने। हाँ बंदी बाबा बढ़ते आगे, वाराणसी में पत्नी के रूठने का कारण जानने के लिए पति ने जासूसी करवा दी। बता दें कि जब पता चला कि बीवी बेवफा है और किसी दूसरे से इसका अफेयर चल रहा है तो गृह शांति के लिए पति ने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद पत्नी की शादी उसके ही प्रेमी से करवा दी। उसे डाल रख देंगे पहना देंगे तो पहना देंगे उसे हम दोनों आवत भैया तो था रिंग तो ऐसे नहीं दोनों आते से पकड़ चलो पहना रखा कर देते तो वो काम हो जाए। तो अब तू पहना आगे काका जा चल चल आप जाए हमने चलो उसे डाल खाली पहना कर थोड़ा डावा ना उसे डाल तू उसे डाल रख देंगे खाली हो जाए उसे डाल रख देंगे पहना देंगे तो पहना देंगे उसे हम दोनों आवत भैया तो था रिंग तो ऐसे नहीं दोनों बढ़ते आगे, देवरिया के भलवनी नगर में पंचायत में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर लगभग 2 करोड़ की लागत से बन रहा शिव मंदिर, उसका सुंदरीकरण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। घटिया निर्माण होने की वजह से पोखरे के चारों तरफ इंटरलॉकिंग भी धंस गई है और पहली ही बारिश में मंदिर की दीवार भरभरा कर गिर गई। स्थानीय लोग गुस्से में हैं। अधिकारियों की तरफ से केवल जांच का आश्वासन मिला है। जांच भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। आरोप है कि अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल किया। भोला चौबे जी इसका ठेका लिए हुए हैं। सरकार 2 करोड़ रुपया दिया हुआ है और 6 महीने से काम हो रहा है। रोड बना, धंस गया, फिर दोबारा बना, फिर धंस गया। अभी 2 महीना पहले इंटरलॉकिंग हुआ है, वो बाउंड्री भी धंस गया। ये 3 बरसात में 3 बार पानी गिरा, अतवार सोमवार मंगल 3 बरसात में ये बाउंड्री ढक गया, रोड भी धंस गया। देख लीजिए आप क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं नगर पंचायत ये बाउंड्री करा दे, आगे का ये मट्टी न दे, पेड़ बच जाए और ये पोखरे का सीढ़ी बन जाए। टूटा तो पोखरे का जो बाउंड्री दिया गया है सीढ़ी का, वो एकदम टूट गया है। सड़क की भी स्थिति एकदम बहुत बेकार है, कहीं कहीं धंस गई है। ये 6 महीने पहले बना था।
बुलंदशहर में राहगीरों से स्नैचिंग करने वालों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यहां पर छिनैती गिरोह के 2 सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से जुनैद नाम का व्यक्ति घायल हुआ। जुनैद का साथी फरार है। खुर्जा देहात क्षेत्र में राहगीर से जुनैद ने एक फोन लूट लिया था, जबकि फरार हुए साथी लुटेरे की तलाश वहां की पुलिस कर रही। कब्जे से लूटा गया मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किया पुलिस ने। कौशाम्बी से अगली खबर है। प्रेम प्रसंग में एक महिला ने जहर खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत हो गई। महिला ने प्रेमी से तंग आकर जहर खाकर जान दे दी है। प्रेमी पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करने का आरोप लगाया। महिला के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। महिला की मौत के बाद प्रेमी ने भी जहर खा लिया। प्रेमी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। मंझनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। प्रेमिका की तो जहर खाने से मौत हो चुकी है, जबकि प्रेमी की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में अभी भी भर्ती है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यूपी क्रिकेट लीग के दूसरे दिन के दूसरे मैच में नोएडा सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में लखनऊ फॉल्कन्स को 2 विकेट से मात दे दी है। नोएडा सुपर किंग्स को 20 ओवर में 166 रन बनाने थे, जो नोएडा की टीम ने एक गेंद शेष रहते हुए बना लिया। 20वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर चौका मारकर नोएडा टीम ने बल्लेबाज ने लखनऊ की टीम के अरमानों पर पानी फेर दिया। तो 166 रनों के लक्ष्य के साथ नोएडा की जीत हो चुकी है। नोएडा टीम के बल्लेबाज ने लखनऊ की टीम के अरमानों पर बुरी तरह से पानी फेंका और ये जो दोनों टीमों के बीच शानदार मुकाबला हुआ, उसमें नोएडा सुपर किंग्स जीत हासिल कर चुका है। तो इकाना स्टेडियम में ये मैचेस चल रहे हैं इस वक्त और लीग का दूसरा दिन था। नोएडा किंग्स ने लखनऊ फॉल्कन को 2 विकेट से हराया है। मेरे साथ नोएडा किंग के कप्तान शिवम चौधरी हैं। शिवम, शानदार आप लोगों का मैच रहा, मैच जीता, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी विन थी हमारे लिए। आई थिंक टूर्नामेंट को हमको पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना था और इम्पोर्टेंट था कि एक हम लोग अच्छे मोमेंटम के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे। पहला मैच था, इम्पोर्टेंट मैच था और जीते तो बड़ा अच्छा लगा। मैच के बीच में थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, विकेट लगातार गिर रही थी, उसके बाद विकेट को थामा गया और मैच आपके हाथ में, तो कैसी पूरी? नहीं, वही है कि एक मुझे लगता है कि जैसे हम लोग को स्टार्ट मिली थी बैटिंग में, तो हमें और इजीली मैच जीत जाना चाहिए था, बट ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ये हमारे लिए लर्निंग थी, पहला मैच है, लड़के अभी थोड़े यंग हैं हमारे पास, थोड़ा और सीखेंगे। मुझे लगता है कि मैच में और अच्छी हम लोग परफॉर्मेंस देंगे। नोएडा किंग्स के खिलाड़ी कर्ण शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे मेरे साथ बात करने के लिए। कर्ण, शानदार आज आपकी पारी भी रही, तो क्या कहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली अच्छा है कि हम लोगों ने अच्छा विनिंग नोट पे स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए कि आप जीतें, और ऐसा क्रूशल गेम जीता है तो आई थिंक लड़कों में भी वो मोटिवेशन रहेगा कि हम लोग ऐसे गेम जीत सकते हैं। T20 के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो छोटे शहर के प्लेयर हैं उनको एक बड़ा स्पेस मिलता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी? नहीं, वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन इंडिया मैं कहूँगा, और यूपी में टैलेंट सबको पता ही है कितना है, तो अच्छा है कि जो जितना अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा टीम को जिताए, बेस्ट वही है, और यहाँ से IPL खेले, इंडिया को खेले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी T20 का तीसरा मैच नोएडा किंग्स ने लखनऊ फॉल्कन्स को हराकर अपने कब्जे में कर लिया है। 2 विकेट से नोएडा किंग्स ने जीत दर्ज की है। जिस तरह से नोएडा ने शुरुआत की थी, थोड़ा सा टीम
डगमगाई, लेकिन उसके बाद जो आखिरी के प्लेयर थे उन्होंने शानदार बैटिंग की, जिसके ज़रिए नोएडा किंग्स ने 2 विकेट से ये मैच जीत लिया। लखनऊ फॉल्कन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाया था, 166 रन का टारगेट था, लेकिन जो नोएडा किंग्स है उसने लास्ट में चौका जड़ के 168 रन बनाया और जीत अपने कब्जे में की। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।